नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक न्यू यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का क्या मोटो है, क्या मकसद है, इस चैनल पर आपको किस टाइप का कंटेंट मिलेगा, ये सभी हम इस इंट्रो वीडियो में आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने चैनल का नाम क्या रखा है। चैनल का हमने नाम रखा है अशोक टेक ई ट्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कुछ व्यूअर्स तो पता ही हुआ किसी को, मेरा ऑलरेडी एक चैनल है अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। जिन लोग पता नहीं उनको बता दूं, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूं। अलग अलग फील्ड में मेरे चैनल्स हैं। एक अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल जिसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ उसमें रंगोली वीडियोज़ भी है और काफ़ी ओल्ड भी चैनल हो गया है। तो अब मुझे लगा कि एक न्यू कंटेंट से रिलेटेड एक न्यू चैनल क्रिएट किया जाए सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए। और इस चैनल का बनाने का मोटो क्या है कि इस पर डिफरेंट कैटेगरी नॉलेजेबल कंटेंट मैं देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं एक समरी के रूप में बता दूं कि इस चैनल पर आपको किस टाइप कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इस पर कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे। इस चैनल पर अंदर मैं सबसे पहले कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल क्या होता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। पढ़ाई तो सब करते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे। अभी रिसेंटली एक केस हुआ जिस बच्चे ने 12th क्लास में मैथ्स एंड बायो सब्जेक्ट साथ 96% NCERT में 96% उसमें उसके मार्क्स आए 12th क्लास में। लेकिन इसके बाद उसने एडमिशन ले लिया, नॉर्मल BA में एडमिशन ले लिया। तो ये उसको देखा जाए तो कहीं से अच्छा उसको गाइडेंस नहीं मिला। इस कारण से मैंने सोचा कि एक अच्छा सा गाइडेंस से रिलेटेड, कैरियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड इस पर कंटेंट सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा ताकि वो अपना ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट कैरियर बना सके। इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में जॉब वैकेंसीज भी बताता रहूँगा बीच बीच में। 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, BA BSc ग्रेजुएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी फील्ड है, BTech के बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएट के बाद क्या करें, ITI पॉलिटेक्निक BTech डिप्लोमा ETC इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड ये वो क्या होते हैं, इनको क्या इनको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितने समय का ड्यूरेशन होता है, कौन से कॉलेज से करें, इनको करने थे इतनी सारी डिग्री या ये कोर्सेज कर लेते हैं तो हमको किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और किस तरीके से हमारा कैरियर बना सकते हैं। तो इन सभी के बारे में इस चैनल पर कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में बीच बीच में गैजेट्स रिव्यू से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस दूंगा, चूँकि आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कई सारे गैजेट्स, होम अप्लायंस हम घर में यूज़ करते रहते हैं जो हमारे घरों में जनरल नीड होती है कि एक लैपटॉप है उसको कैसे ऑपरेट करें। या मान लीजिए कि ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है। इस टाइप के कुछ गैजेट्स रहेंगे, उसका रिव्यू भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस, चूँकि ऑलरेडी मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है यूट्यूब पे कैसे ग्रो होना होता है, कैसे वीडियोस बनाई जाती है, कैसे थंबनेल टाइटल लगा जाता है। साथ में हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, जो कि सभी व्यक्ति की नीड होती है कि पढ़ाई के साथ साथ या कुछ अच्छा सा, कुछ ऐसा बिजनेस आइडियाज़, कुछ ऐसा फील्ड मिल जाए जिससे अर्न आती रहे, साइड बिजनेस में पैसा आता रहे। तो उससे रिलेटेड भी कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। बिजनेस आइडियाज़, कौन कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं। मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा जो कि हमको मोटिवेट करेगा आगे एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाने के लिए, एंड मैनी मोर्स। कई तरह का एक प्रकार का कॉम्बो चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में अब बता दूं मैं मेरे बारे में। ठीक है, मेरा नाम अशोक सैनी है, मैं BTech इंजीनियर हूँ, BTech कर रखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, साथ में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया है मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से। 12th के बाद 12th किया, 12th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, फिर BTech किया। आप बोलोगे 12th के बाद डिप्लोमा क्यों किया, BTech क्यों नहीं किया, या आप बोलोगे 10th के बाद डिप्लोमा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जिस जगह पे बिलोंग करता हूँ, जहाँ से रहता हूँ, मैं काफ़ी विलेज एरिया, रूरल एरिया से रहता हूँ। मैंने जब 10th के बाद जब किया, 11th में गया तो मुझे कोई पता नहीं था कि कौन सी फील्ड सही है, कौन सी स्ट्रीम सही है, किधर जाना चाहिए। मुझे मैथ में इंटरेस्टेड था तो मैं 11th में एडमिशन ले लिया। जब 12th में आया, मैं 12th के बाद मुझे पता नहीं था कहाँ पर जाना, क्या करना, कुछ मेरा करियर डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मैंने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। मैथ के बाद BSc में लिया जाता है, जो चलते हैं सभी वही 1.5 साल मैं भी चलता रहा। उसी समय में हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओपनिंग हुई, तो मुझे पता चला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ओपन हुआ, उसमें डिप्लोमा होता है ना, कौन सी फील्ड है, क्या ब्रांच, कुछ पता नहीं था। मैंने डायरेक्ट उसमें अप्लाई किया और मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो मैंने 3 साल का फिर क्या किया, 3 ईयर का मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर लिया। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अब आपको हंसी आएगी
कि बीटेक भी होता है, लेटरल एंट्री भी होती है डिप्लोमा के बाद, या यूँ कहें कि 12th के बाद बीटेक में होती है। ये भी मुझे पता तो था, कम था, लेकिन चूंकि उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा होता है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, किस तरीके से एडमिशन होता है, ये मुझे पता नहीं था। साथ में पता था मुझे एक चीज़ थी कि फ़ीस ज़्यादा लगती है, मतलब मेरे पास फीस नहीं है, मतलब मैं इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन नहीं ले सकता, तो लोकल में पढ़ता रहा। इसी प्रकार से लोकल डिप्लोमा का इस कारण से गवर्नमेंट कॉलेज है, इस कारण से मैं फ़ीस कम लगती थी। कभी मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो उस बताऊंगा फीस का अरेंजमेंट मैं किस तरीके से करता था। तो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद मैंने 1-2 साल का फिर गैप लिया। उस टाइम में मैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ही कोचिंग पढ़ाने लगा, ट्यूशन्स पढ़ाने लगा मेरे यहीं पे। उससे मुझे कुछ पैसा अर्न आता रहा, घर का खर्च चलता रहा। साथ में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बाद होती है अप्रेंटिसशिप होती थी, अभी भी होती है शायद, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं अभी। तो अप्रेंटिसशिप मैंने की 1 साल की गैल इंडिया लिमिटेड के अंदर, और उसके बाद फिर कोचिंग पढ़ाता रहा। फिर मुझे लगा कि यार अप्रेंटिस करने गया तो मुझे लगा कि यार डिप्लोमा से कोई इतनी ज़्यादा औकात नहीं रहती, वैल्यू रहती है एक डिप्लोमा इंजीनियर की, जितना कि बीटेक वाले की रहती है, और सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इस कारण से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी बीटेक करना चाहिए। तो मैं एक्चुअली डिप्लोमा करने के बाद, अप्रेंटिस करने के बाद घर पे कोचिंग खोल चुका था, कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग में पढ़ाते हुए मैंने बीटेक में एंट्री ली, लेटरल एंट्री थ्रू मुझे सेकंड ईयर में मेरे लाने एडमिशन्स मिला। मैं क्या ऑलरेडी डिप्लोमा वालों को इतना नॉलेज हो जाता था कि बीटेक बहुत आसानी से वह कर लेता है। तो बीटेक में मैं क्या करता था, पढ़ लेता था, कुछ कॉलेज जाता था, कभी प्राइवेट कॉलेज से किया, और रेगुलर एग्जाम देने जाता था। लेकिन जो सेमेस्टर ऑफ रहते थे उसमें मैं पॉलिटेक्निक में के स्टूडेंट्स को कोचिंग भी पढ़ाता था। उससे जो पैसा आता था उससे मेरा पूरा खर्च निकल जाता था। फिर मैंने बीटेक किया, और बीटेक के बाद फिर मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, चूँकि स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, कोचिंग मेरी जा चुकी थी, जो ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, वो अर्निंग कुछ भी नहीं थी। तो मैंने इसके बाद एक केस ऑयल लिमिटेड प्राइवेट ऑयल कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया, जहाँ पे मुझे 6,500 से 7,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। उसमें काम किया। उसमें मॉर्निंग में मैं 6 बजे से निकलता था, घर पर तब जाकर 9-5 पहुँचता था, 5 बजे निकल जाता था, और 10 बजे घर आता था। मेरे यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर प्लांट था। 10 से 12 महीने काम करने के बाद फिर मैं चूँकि पागल हो गया था जॉब के लिए, मुझे जॉब चाहिए हर हाल में अच्छा खासा, तो मैं अप्लाई करता रहा। फिर इसके बाद मैंने जो है, मुझे विज्ञप्ति मिली, एडवर्टाइजमेंट मिला मुझे कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो इंदौर में है, उसमें मैंने अप्लाई किया, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। स्टार्टिंग सैलरी मेरी 18,000 से स्टार्ट हुई, और लास्ट सैलरी मेरी 28,000 तक पहुँच गई थी 3 साल के अंदर ही। चूँकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, वो संविदा पे थी, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। तो लास्ट ईयर यानी कि तीसरी साल में मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया किसी कारण से, उसकी भी एक स्टोरी है, बताऊँगा कभी नई वीडियो में। तो बाद में फिर मैं आ गया घर पे आके टोटली बेरोजगार। अब बेरोजगार आ गया, जो व्यक्ति 28,000 की जॉब करता हो और वह व्यक्ति यदि घर पे आ जाए तो कितना बुरा लगेगा। जो व्यक्ति 28,000 जॉब, मेरी जब सैलरी थी, मैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे था, टेक्निकल पोस्ट पे, कंट्रोल रूम में एसी में बैठता था, मॉनिटर के सामने देखता रहता था, पावर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करता था, कितना पावर रिक्वायरमेंट है, कितना सरदार सरोवर डैम में वाटर बचा हुआ, कितनी मशीन चलाना, क्या शेड्यूल है। एसी में बैठ कर जॉब करने वाला व्यक्ति, जब मेरी जॉब चली गई तो बाहर जॉब करने में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। तो मैंने कहीं जॉब नहीं की, और जॉब नहीं की तो मैं इतना पागल हो गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मुझे बाद में जाकर पता चला, मित्र ने बताया कि यूट्यूब से पैसा आता है। तो 2016 में लगभग मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, 15-16 में। 15 में पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, जो आर्टिकल लिखने वाली 1-1.5 साल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई मैंने, अशोक ट्यूटर वेबसाइट अभी भी चल रही है ब्लॉगर पे, ashoktutor.com आप सर्च कर सकते हैं। उस पर काम किया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 2016 में वापस से यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे कैसे आया, क्या स्ट्रगल किया, वो अलग लंबी स्टोरी है, सब कुछ आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि अब निकल रहा है तो मैं बोल दूँ जो आ रहा है वो। तो 2016 से लेकर अभी 24 चल रहा है, तब तक मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब के बारे में, तो उससे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ इस चैनल को बनाने का मोटो था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ न्यू चैनल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन साथ हर एक वीडियो आपको मैं डिलीवर करने का प्रयास करूँगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मेरे को सपोर्ट करें, इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को जल्दी ग्रोथ दिलाएं, ताकि मेरा भी मन लगेगा। मैं वादा करता हूँ आपको किसी भी दिन गैप नहीं हुआ, इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ये था एक बेसिक इंट्रो इस चैनल का। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करें हमारे अशोक टेक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी मेरा एक चैनल है, उसके बारे में बताऊं, उस चैनल का नाम मैंने रख रखा है ऑलरेडी, वह है अशोक ई ट्यूटर। ठीक है, अशोक ई ट्यूटर। तो अशोक ई ट्यूटर यहाँ पे मैंने टैग और ऐड कर दिया, तो इस पर सदाबहार मल्टी कॉम्बो कंटेंट में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कॉम्बो क्यों दे रहा हूँ, उसका पीछे भी कई कारण है। अब आप बोलोगे एक कैटेगरी में एक चैनल बनाना चाहिए, इस सारी डिस्कशंस में आपको करते रहेंगे आगे वीडियोस में। तो बस वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे जल्द इसकी नेक्स्ट
एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।